मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि वनाग्नि को रोकने के लिए वनाग्नि से प्रभावित जनपदों में जल्द वन विभाग के उच्चाधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया जाए। साथ ही साथ जनपदों में डीएफओ लगातार क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। वन विभाग, राजस्व, पुलिस और संबंधित विभागों के साथ ही जन सहयोग भी लिया जाएगा, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूहों और आपदा मित्रों से भी वनाग्नि को रोकने में सहयोग लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग किया जाए, रिस्पांस टाइम कम से कम किया जाए। चार धाम यात्रा के दौरान वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए एक नई कार्य संस्कृति और कार्य व्यवहार से सभी को कार्य करना होगा। देखिए, वनाग्नि को लेकर हम लोगों ने आगे की अच्छी प्लानिंग हो, आगे सभी विभागों में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। यहाँ पर इकोलॉजी, इकोनॉमी दोनों बचें। वनाग्नि से जो हुआ नुकसान है उसके बारे में भी आकलन करने को कहा है। साथ ही जो हमारी वन पंचायतें हैं, वन पंचायतों के साथ साथ युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और साथ में जो हमारे आपदा मित्र हैं, उन आपदा मित्रों को और उस क्षेत्र के रहने वाले जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, उन सभी को सम्मिलित करके हमने कहा है कि ऐसी योजना बनाई जाए, दीर्घकालिक योजना और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्रकार की योजनाएं। वाइल्ड लाइफ की भी जो है, जिसमें सुरक्षित रहे, जिसमें जो हमारे पशु हैं उनकी भी सुरक्षा हो, वन संपदा भी बची रहे और आने वाले समय में जो हमारे नौले हैं, धारे हैं, गधेरे हैं, स्रोत हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ा है उसका आकलन करने के लिए भी हमने कहा है। मनरेगा के साथ साथ अन्य जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के साथ भी समन्वय करना है। सभी विभागों को हमने कहा है कि इसका उत्तरदायित्व फिक्स करें और जो डीएफओ है मुकाबले आधा है। और लगातार इसमें सबसे बड़ा यह है कि हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन हो और जो दीर्घकालीन नीति है उसमें भी हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के माध्यम से हम इसको आग की घटनाओं को रोकने का काम करें, जिसमें हमने कई इनोवेटिव स्टाइल दिए हैं। और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आगामी जुलाई महीने में लागू होगी नई शिक्षा नीति। ये बड़ी खबर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। नई शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व सभी तैयारियां पूरी करें, ये निर्देश दिए गए हैं। नीति के अनुरूप तैयार किया जाए स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास शामिल हो, ये भी निर्देशित किया गया है। स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क की बैठक में निर्देश दिए गए हैं। हालांकि पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास शामिल हो, ये निर्देश है साफ तौर पर। राज्य में आगामी जुलाई महीने में नई शिक्षा नीति को लागू करने से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए जा चुके हैं। प्रदेश में नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की तर्ज पर स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क स्कूलों के लिए नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा और कौशल विकास समेत राज्य के आदर्शों को शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। तो जुलाई से पहले, हालांकि नई शिक्षा नीति जुलाई महीने में लागू होगी, लेकिन उससे पहले अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ योगेश सिमवाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, नई शिक्षा नीति लागू होगी जुलाई महीने में, ये जानकारी है, लेकिन अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। इस नई शिक्षा नीति को लागू होने से पहले क्या कुछ कहा गया है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल होना चाहता है, या कहें कि उत्तराखंड देश के सबसे पहले
मतलब वो राज्य है जो सबसे पहले अपनी शिक्षा नीति को, जो नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने जा रहा है। और इसको लेकर पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कल जब हमने उनसे बात की थी कि क्या कुछ रहेगा उसमें, तो उन्होंने कहा था कि आज यानी आज के दिन की उन्होंने बात कही थी कि एक पूरी की पूरी मैं बैठक लूंगा अधिकारियों के साथ, और उस अधिकारियों के साथ उस बैठक में पूरा किस तरह का रोड मैप रहेगा वो तैयार किया जाएगा। अब ये सामने आ चुका है कि उन्होंने क्या कुछ जो है फ्रेमवर्क बनाने के लिए बात कही है। सबसे जरूरी जो बात रखी है, शिक्षा मंत्री ने जो बात कही है वो ये है कि भारतीय ज्ञान और भारतीय जो है परंपराओं की बातें अब नई शिक्षा नीति जो उत्तराखंड में है उसमें होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड का जो है इतिहास होना चाहिए, उत्तराखंड का भूगोल होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही जो नेशनल अगर कहें तो केंद्र द्वारा जो शिक्षा नीति बनाई गई है उसी के अनुरूप ही प्रदेश की शिक्षा नीति भी रहेगी। इसमें परंपरा, कौशल विकास शामिल होंगे। इसमें युवाओं को अगर बात करें, बच्चे जो कि बच्चे होते हैं उनको ऐसे फ्रेम में ढालने की कोशिश की जाएगी जिससे वो आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। खेल को बेहतर इसमें किया जाएगा, इसमें पढ़ाई बेहतर होगी, और युवाओं को जो है इसमें किस तरह के हमारे प्रदेश के युवाओं ने अपने प्रदेश के लिए काम किया, ये सब कुछ उसमें रहेगा। यानी कि कहें कि पूरे के पूरी तरह से तैयारी जो है वो की जा रही है नई शिक्षा नीति को लेकर। जी योगेश, इसके अलावा क्योंकि देखिए नई शिक्षा नीति बच्चों के लिए लाई जा रही है, ऐसे में बच्चों में भी कौतूहल है कि ये जब नई शिक्षा नीति आएगी तो उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा? क्या उनके बैग का बोझ कम होगा इससे? बिल्कुल, ये कहना तो बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी कि बैग का बोझ कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक फोकस किया है इस बात पर कि बच्चों का जो बैग है वो कई किलो जो है वो कम हो जाए, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो बच्चों के वजन के बराबर ही उनके बैग का वजन भी रहता है। और बिल्कुल इसको देखते हुए भी जरूर सरकार इस पर ध्यान दे रही होगी कि कम से कम वजन रहे। इसीलिए तो नई शिक्षा नीति की हर कोई तारीफ भी कर रहा है कि अगर ये लागू होगी तो इसमें बच्चों के कौशल पर विकास, जो कौशल विकास होगा उस पर फोकस किया जाएगा। किस तरह का उनका मानसिक विकास होगा, किस तरह से शारीरिक विकास होगा, इस सभी फोकस नई शिक्षा नीति में किया जाएगा। और इसी के तहत अगर जो प्रदेश में नई शिक्षा नीति आएगी उस पर भी जरूर जो है ये भारतीय ज्ञान के साथ साथ जो उत्तराखंड का भूगोल है, उत्तराखंड का इतिहास है, वो लेकर आगे बढ़ेगा। यहाँ का जो आने वाला युवा है, अभी कहें जो बच्चे हैं, और आने वाला जो युवा पीढ़ी है वो अपने साथ लेके आगे इसको आएगी। लेकिन योगेश, क्योंकि अब देखिए जुलाई महीने में नई शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी है और इससे पहले अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके से क्या तैयारी की जाती है सरकार की तरफ से। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में सांसद अजय टम्टा मौजूद रहे। इस दौरान सांसद अजय टम्टा ने बैठक में जल जीवन मिशन, मनरेगा और केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना की समीक्षा भी की। सांसद ने केंद्र सरकार से विभिन्न विकास योजनाओं के लिए मिलने वाले बजट को निर्धारित समय में खर्च करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी टाइम में जो भी मनरेगा की बैकलॉग से उसको पूरा करें, और जो घर घर नल योजना का लाभ सब तक मिले, सेकेंड फेज़ के काम को भी पूरा करने का योगदान करें। PMGSY की थर्ड फेज़ के लिए जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार रोडों का चयनित करें, और पानी के दूरगामी काम को देखते हुए अमृत सरोवर करके हर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग अंदर बनाने की योजना है, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के धन को समय से व्यय करके यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, जिससे कि केंद्र से आने वाला पैसे में कोई कमी ना रहे, समय से पैसा आए। और जिला पंचायत अध्यक्ष अब CDO और अपर मुख्य अधिकारी की CR लिख सकेंगे। हालांकि ये अधिकार रामनगर में पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने दिया है। इसके लिए जिला पंचायत अध्यक्षों की कार्यशाला डिकुली स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं से मंत्री सतपाल महाराज को अवगत कराया। मंत्री सतपाल महाराज ने उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। रामनगर नैनीताल जिले में आज हमारे पंचायत राज मंत्री जी आ रखे थे, उनका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने 13 जिलों पंचायत अध्यक्षों की बात सुनी और पंचायतों की बात सुनी। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारा प्रथम जो मुद्दा था कि हमें राज्य मंत्री का दर्जा मिले,
वो मंत्री जी ने हाँ कर दी। और उसके बाद जो हमारा दूसरा था कि जो हमारे अपर मुख्य अधिकारी है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, सीडीओ है उनकी चरित्र प्रविष्टि लिखनी, माननीय मंत्री जी ने इन पे अपना आश्वासन दिया। इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यतः उनकी समस्या थी कि जो चरित्र प्रविष्टि की बात थी कि मुख्य विकास अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि का जो है आंकलन जो है उनको अधिकार दिया जाए, तो हमने दिया है। इसके साथ साथ ऐसी व्यवस्था हम अपर मुख्य अधिकारी की भी वार्षिक चरित्र प्रविष्टि के लिए हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप में अधिकार हमने दिया है। इसके साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया है कि अपनी जो है अपनी इनकम को बढ़ाएं और हमारे पूरे राज्य के अंदर जो है जो कार पार्किंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करें। उस दिशा में वो प्रपोजल देंगे तो उनको जो भूमि भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि पंचायती राज मजबूत हो। नहीं, वो पावर हम दे रहे हैं, वो पावर हम डेलीगेट कर रहे हैं, पावर दे रहे हैं। और हमने कुछ कमेटियां एस्टैब्लिश की हैं जो हमें रिपोर्ट देंगी, उसके बाद और भी पावर उनको डेलीगेट की। और उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 100 दिन के अंदर प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। और इस बात की जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने 100 दिन में प्रदेश के स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति को बेहतर करने की बात पर कहा है कि सिर्फ 100 दिन का अल्टीमेटम देने से ही कुछ नहीं होने वाला है। ये विषय गंभीर है और इसमें खुद मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री को हस्तक्षेप करना होगा। मुझे नहीं लगता कि केवल अल्टीमेटम देने से काम चलेगा। इसको खुद मंत्री जी को, विभागीय मंत्री जी को स्वयं देखना पड़ेगा, इसमें इंटरवीन करना पड़ेगा और इसमें रुचि लेनी पड़ेगी। क्योंकि केवल आप आदेश दे दें और उसके बाद उसका फॉलो अप ना करें तो कोई भी चीज़ क्रियान्वित नहीं होती, ग्राउंड पर धरातल पर मूर्त रूप नहीं लेती। ऐसे में अगर सच में मंत्री महोदय की मंशा है अस्पतालों को ठीक करने की, उसकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की, तो मंत्री महोदय को अपनी सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था को ही अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में वेद उपनिषद का ज्ञान भी छात्रों को दिया जाएगा। इसकी तैयारी शिक्षा विभाग ने कर ली है। इसकी जानकारी खुद उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत उत्तराखंड के विद्यार्थियों को अब न सिर्फ वेद और उपनिषद का ज्ञान दिया जाएगा, बल्कि उन्हें उत्तराखंड का इतिहास और भूगोल भी पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने इसे एक अच्छा फैसला बताते हुए कहा है कि बच्चों को वेद और उपनिषद का ज्ञान तो होना ही चाहिए, लेकिन विश्व भर में हमारी पहचान अनेकता में एकता की है और वो हमारे लोकतंत्र के लिए हमें पहचानते हैं और उसकी पढ़ाई बच्चों को जरूर देनी चाहिए। बहुत स्वागत है। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन जो हमारी धुरी है, हमारी जो पहचान है पूरे विश्व में, वो अनेकता में एकता के लिए है, वो सामाजिक समरसता के लिए है, वो नेशनल फैब्रिक के लिए है, वो हमारे लोकतंत्र के लिए और संविधान की हमारी पहचान है। उसकी पढ़ाई ज़रूर बच्चों को दिलानी चाहिए। और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी का सुझाव बहुत अच्छा है। अगर इसका क्रियान्वयन हो पाए तो निश्चित तौर पर कांग्रेस भी स्वागत करेगी।